So once again, good morning everyone. Now next chapter is accounting equation. Next chapter is accounting equation. Introduction to accounting, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया, उसके बाद उसमें बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग देखा और उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, ठीक है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी भी बिजनेस में एसेट्स होती हैं, कैपिटल होती है और लाइबिलिटीज होती हैं। नाउ यू आर वेल अवेयर विद दीज टर्म्स, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, वैल्यूएबल रिसोर्सेस विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस, जिस पर ऑनरशिप किसकी है? बिजनेस की, और जिससे फ्यूचर में फायदा मिलेगा, वो क्या है? एसेट। जैसे मशीनरी, मशीनरी की कुछ वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू देके हमने परचेस किया है, बेचेंगे तो मार्केट में पैसा मिलेगा। फिर ये ओन करता है कौन? बिजनेस। और तीसरा, मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फर्नीचर, फर्नीचर की मार्केट में कुछ वैल्यू है, इसको सेल करेंगे कुछ पैसा मिलेगा। डेटर, डेटर फ्यूचर में हमें पैसा देंगे, हमने उधार गुड्स बेचा है, ये है। गुडविल, गुडविल क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस यानी आपके बिजनेस का नाम, जिसकी वजह से लोग आपकी शॉप पर आएंगे एंड मोर पीपल विल कम टू योर शॉप, और वो क्या करेंगे? ज्यादा परचेस करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोर प्रॉफिट। तो ये हो गए एसेट्स, ठीक है। नाउ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने बिजनेस में जो कुछ भी लगाया वो सब कुछ कहलाएगा क्या? कैपिटल। लाइक मैंने पैसा लगाया, मनी, और एनी एसेट्स ब्रॉट, एनी एसेट्स ब्रॉट, जैसे मैं फर्नीचर लेके आया, वो भी क्या है? क्या आएगा? कैपिटल में आएगा। मैं मशीनरी लेके आया, मेरे घर में थी, मेरे मशीनरी लेके आया, ये सब कहां पर आएगा? ये सब कहां पर आएगा? कैपिटल का हिस्सा आएगा। अब एक चीज हमने पढ़ा था, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, तो वहां हमने देखा था कि एक एंटिटी कंसेप्ट होता है जिसमें ये माना जाता है कि बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। बिजनेस अलग है और ओनर ऑफ द बिजनेस अलग है। तो देखो, यहां पर बना लेते हैं बिजनेस। ये मान लीजिए आपकी बिजनेस शॉप हो गई, और ये हो गया आपका ओनर ऑफ द बिजनेस। सॉरी यार, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप थोड़ा सा ये देखिए, ये इसके बाल वाल खड़े कर देते हैं, ठीक है। सो ही इज द ओनर एंड इट इज द बिजनेस। इन दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग है, इन दोनों की पहचान अलग अलग है। अब बिजनेस ओनर ने जो पैसे लगाए बिजनेस में, ओनर ने जो पैसे लगाए बिजनेस में, तो बिजनेस कहता है कि ओनर और हम अलग अलग हैं, तो ये पैसा भी बिजनेस का नहीं है, ये पैसा भी किसका है? ओनर का है। जो कैपिटल है वो भी किसने दी है? ओनर ने दी है। तो बिजनेस कहता है ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। बिजनेस मानता है कि ये मुझे पे करना है, और वो कौन सी लाइबिलिटी होगी? इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये किसी बाहरी आदमी को नहीं देना है, ये देना है ओनर ऑफ द बिजनेस ने। ये हमें दिया किसने है? ओनर ऑफ द बिजनेस, तो लौटाएंगे भी किसको? ओनर ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नो, एक्चुअली मशीनरी इज नॉट कैपिटल एंड एसेट। देखो, वार्षिक का एक डाउट आया है कि कैन वी से कि बोथ मशीनरी इज बोथ कैपिटल एंड एसेट। देखो, मशीनरी इज एसेट, एनी रिसोर्स इज एसेट, बट इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, ओनर लेके आया बिजनेस में, तो वो कैपिटल बनेगा। कुछ भी ओनर लेके आया बिजनेस में, कुछ भी ओनर ने बिजनेस में लगाया, वो कैपिटल बनेगा, ठीक है।
कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज नथिंग बट कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे सुनो, यहां पर हमने ऑनर ने बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख और प्लस मशीनरी लगाई उसने 50,000, सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 1,50,000। कैपिटल कोई ऐसा होता नहीं कि कुछ भी, जो भी पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, जो भी एसेट्स लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, उसका टोटल कहलाएगा आपका कैपिटल। मशीनरी इज ऑलवेज एसेट, मशीनरी इज ऑलवेज एसेट। कैपिटल इज नॉट एनीथिंग, ठीक है ना, कैपिटल में कोई चीज नहीं आती। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में वो कैपिटल कहलाएगी। इज इट क्लियर वासिक? ओके, so capital is internal liability of the business. It is also known as owner's equity or internal equity. Now liabilities, देखो liabilities का मतलब होता है obligation, जिसके बदले में बिजनेस हैज टू पे इन द फ्यूचर। जिसके बदले में ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टीज यानी एक्सटर्नल पार्टीज, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विच बिजनेस हैज टू पे टू द एक्सटर्नल पार्टीज। जैसे बैंक से लोन लिया, उनको पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर, किसी से गुड्स उधार खरीदा, उसको पे करना पड़ेगा। बिल्स पेबल क्या होते हैं, क्रेडिटर को बिल दे दिया हमने लिख के, वो पे करना पड़ेगा। सो लाइबिलिटीज आर टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जब कोई लाइबिलिटी की बात करे तो उसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और जब कोई इंटरनल लाइबिलिटी की बात करे उसका मतलब होता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट कैपिटल। सो ये तीनों टर्म में क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो पूछिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। जल्दी से रिप्लाई करिए, कोई डाउट है तो, और नहीं है तो जल्दी से बताइए कोई डाउट नहीं है। liabilities are the obligation. Listen, for example, आपने किसी से लोन लिया, तो आज लोन लिया और फ्यूचर में यू हैव टू रीपे। फॉर एग्जाम्पल बैंक से आपने लोन लिया, तो आज आपने लोन लिया है लेकिन यू हैव टू रीपे इट इन फ्यूचर, बाद में रीपे करना पड़ेगा। सो बैंक लोन इज योर लाइबिलिटी। आपने किसी से गुड्स परचेस किया क्रेडिट पर, तो आपके लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। आज आपने गुड्स परचेस किया, आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, सो क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। जहां भी वेर एवर आपको क्या करना पड़े, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन आए पेमेंट का, वो सब कुछ क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी होगा। जैसे आपने किसी से काम करा लिया, ठीक है ना, और सैलरी नहीं दी, बट यू हैव टू पे इन द फ्यूचर, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ अब देखना, ये तीन टर्म्स है, किसी भी बिजनेस के पास ये तीन चीजें होंगी। एसेट्स, देखो किसी भी बिजनेस के पास जो एसेट होगा, या तो वो ऑनर खुद लाएगा, जब ऑनर लाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। और या तो वो दूसरे के पैसे का होगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज। तो समझिए, किसी भी बिजनेस के एसेट्स उस बिजनेस की लाइबिलिटीज, सॉरी कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों के टोटल के बराबर होंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसी अकाउंटिंग टर्म के इक्वेशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अकाउंटिंग फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग इक्विवेलेंस ऑफ द टू एक्सप्रेशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड होता है, डुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर
एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। हम जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किया जाता है। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट अभी हमें पढ़ना है, तो बैलेंस शीट में ही ये एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज आती है, सो इट इज नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन एज वेल। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हुई। आगे चले ना, इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनना, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इंटरनल लाइबिलिटीज दैट इज कैपिटल एंड टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दैट आर लाइबिलिटीज। सो एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। व्हाट इज अवर फॉर्मूला? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब मेरा सवाल है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आप सारे लोग जवाब देंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताएं मुझे, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? जल्दी से बताएं, एवरीवन इज सपोज टू रिप्लाई। शाहजाद मुगल आपने हैंड रेज किया है, इम्तिसल सोफी कह रहे हैं यस, आदिल कह रहे हैं यस, अशफाक अहमद कह रहे हैं यस, शाहजाद मुगल कह रहे हैं यस। सो यस इट इज करेक्ट। ये क्या है स्टेटमेंट? करेक्ट है। क्यों? देखो, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस है, तो जब इंटरपोलेशन से लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो इट इज करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट बताइएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट, इसकी मैं बात कर रहा हूं, बताइए क्या ये सही है? नो, वासिक कह रहे हैं नो, आदिल कह रहे हैं यस, इरशाद कह रहे हैं यस। वासिक, व्हाट इज द रीजन? दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। तो कैपिटल इज प्लस हियर ना, कैपिटल इज पॉजिटिव हियर, तो अगर इंटरपोलेशन से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स, माइनस हो जाएगी। सो एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन बताइए आप मुझसे, मुझे एसेट्स इक्वल टू 12,50,000, कैपिटल is rupees 6,50,000. What is the amount of liabilities? Assets 12,50,000, capital 6,50,000, and what will be the amount of liabilities? रईस अहमद कह रहे हैं 6 lakhs, मोहम्मद नईम कह रहे हैं 6, अशफाक अहमद 65, what is 65? इम्तिसाल सूफी 60 lakhs, जेके पनोत्रा 6 lakhs, आदिल 5,50,000, इरशाद 6 लाख, रेडमी 6 लाख। चलो भैया देखो, हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना है। एसेट्स
इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सी यानी कैपिटल, एल प्लस लाइबिलिटीज। तो 12,50,000, वी हैव 6,50,000 एज कैपिटल बट लाइबिलिटीज इज अननोन, तो ये इधर जाके माइनस होगा। तो 12,50,000 माइनस 6,50,000 equal to liabilities, so it will be 6 lakhs equal to liabilities, so the amount of liabilities will be 6 lakhs. Is it clear to everyone? बताएं मुझे, ये सबको क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए। आई डोंट थिंक कि मॉर्निंग में किसी तरीके का नॉइज ब्रेक हो रहा होगा, आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी, है ना, स्क्रीन भी प्रॉपर विजिबल होगी। तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, ठीक है, ग्रेट। हाँ, अगला क्वेश्चन, एसेट्स इक्वल टू रुपीज 8 लाख, liabilities are rupees 3 lakh, what will be the amount of capital? yes 5 lakh। देखो, एज कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल होता है एसेट, तो एसेट है 8 लाख, लाइबिलिटी है 3 लाख, तो कैपिटल कितना होगा? 5 लाख ही होगा, सिंपल सी बात है। तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ही होगा, आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है? तो यू हैव टू इजी क्वेश्चंस वेरी फास्टर। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, थोड़ा समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क कैसे करेगा, फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का 1 मिनट में थोड़ा सा फॉर्मेट बना लूं कि चीजें कैसे रहती हैं, हालांकि आपको वहां सॉल्व नहीं करना रहेगा, बट स्टिल आपको बेसिक आइडिया चाहिए तो ये बनाना पड़ेगा। यहां पर लिखा जाता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। यहां पर लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो पहला ट्रांजैक्शन, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश स्टार्ट किया, तो एसेट्स में क्या आएगा? कैश। कैपिटल और लाइबिलिटी साइड अलग अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है एज सच, ठीक है। तो पहला काम क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना कैश आएगा? 1 लाख रुपए बिजनेस में, बिजनेस में कैश लेके आया ना, तो कैश आएगा 1 लाख रुपए यहां पर। और बिजनेस में जो कुछ भी लगा के स्टार्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस क्या कहा जाता है? जल्दी से रिप्लाई करिए। ऑनर जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उसको क्या कहा जाता है? क्या टर्म दिया जाता है? कैपिटल। ग्रेट। तो कैपिटल विल बी 1 लाख, लाइबिलिटीज अभी 0 है, तो बताएं लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैच, ठीक है। दूसरा काम क्या किया? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, गुड्स खरीदा फॉर कैश। तो एक बात बताओ, गुड्स खरीदा फॉर कैश तो क्या हुआ होगा? कैश पेमेंट किया होगा, कैश पे किया होगा, और गुड्स आया होगा, गुड्स केम इन, यही हुआ होगा ना। तो जब कैश पेमेंट करेंगे तो कैश बढ़ेगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे? परचेज्ड, यहां पर
गुड्स फॉर कैश। क्या किया? गुड्स को परचेस किया फॉर कैश। कितने में? 25,000 रुपए तो कैश का पेमेंट किया। अब यहां पर एक और गुड्स आ जाए, स्टॉक आ जाएगा, एसेट कितना हो जाएगा यहां पर? 25,000 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना होगा? कैपिटल 1 लाख प्लस अभी लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। सो इक्वेशन, नया इक्वेशन क्या बनेगा? 1 लाख था कैश, 25,000 का पेमेंट हमने कर दिया तो कैश इज 75,000। स्टॉक कितने का आ गया? 25,000 का आ गया। कैपिटल कितना है? 1 लाख है। लाइबिलिटीज कितना है? 0। अभी भी देखें, एसेट साइड कितना है टोटल? 1 लाख, और लाइबिलिटी साइड कितना है टोटल? 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टिल मैच्ड। किसी को कोई डाउट? इन दो ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से प्लीज। इफ यू हैव एनी डाउट इन बोथ ट्रांजैक्शन, इन जल्दी से पूछिए, या डाउट नहीं है तो जल्दी से बताइए जिससे आगे बढ़ सकूं। मैंने ये देखा है कि हमेशा 2-3 लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग कोई रिप्लाई नहीं करते। सो दिस इज अ बैड हैबिट, यू हैव टू रिप्लाई। मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था कि यू हैव टू रिप्लाई। ओके ग्रेट, ठीक है। थर्ड, थर्ड में क्या किया? सोल्ड गुड्स टू भानु। गुड्स सोल्ड किया भानु को, यहां पे लिख देते हैं फॉर कैश। कॉस्टिंग 10,000, फॉर कैश रुपीज 15,000। तो भानु को कैश में गुड सेल किया 15,000। देखो, सेल किया 15,000, कॉस्ट कितना था? 10,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 5,000। ठीक है, सेल किया कैश में, सेल किया क्या? कैश में सेल किया। तो कैश कितना आया होगा? कैश में 15,000 ऐड होगा। 15,000 का सेल किया तो कैश में कितना ऐड होगा? थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितना? 15,000 कैश में आएगा। मुझे बताओ, गुड्स कितने रुपए का गया? सेल किया ना गुड्स, तो गुड्स गया कितने रुपए का? जल्दी से रिप्लाई करिए, कितने रुपए का गुड्स गया? जेके पनोत्रा कह रहे हैं 10, इम्तिसल सोफी कह रहे हैं 10, मोहम्मद नईम कह रहे हैं 10, 10,000। यस, 10,000 का। तो गुड्स स्टॉक से कितना माइनस करेंगे? स्टॉक से कितना माइनस करेंगे बताइए? स्टॉक से माइनस करेंगे 10,000। एंड यहां पर क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000। बताओ, बिजनेस का प्रॉफिट किसका होता है? बिजनेस का प्रॉफिट किसका होता है? बिजनेस का प्रॉफिट कितना किसका होता है बताएं? बिजनेस का प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का होता है। यस, ऑनर का होता है। और ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। यस, तो हम कहां ऐड करेंगे प्रॉफिट? कैपिटल में। कहां ऐड करेंगे प्रॉफिट? कैपिटल में। स्टिल द लाइबिलिटी इज 0। सो द न्यू इक्वेशन विल बी 75,000 पहले कैश थी, 15,000 आया तो 90,000। स्टॉक 25 से घट के कितना हो जाएगा? 10,000, 15,000। एंड कैपिटल विल बी 1,05,000 नाउ। लाइबिलिटीज आर 0। ठीक है,
तो आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगा। 90 प्लस 15 1,05,000 इक्वल टू 1,05,000। ग्रेट। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पर। तो देखो फर्नीचर खरीदा तो एक एसेट आ जाएगी, कौन सी, फर्नीचर। फर्नीचर इज एन एसेट। और क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा मतलब पेमेंट नहीं किया आज, उधार खरीदा, तो फ्यूचर में वी हैव टू पे, तो लाइबिलिटीज भी आएंगी। तो फर्नीचर में क्या करेंगे, यहां पर फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या होगा, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्या खरीदा हमने, फर्नीचर को क्रेडिट पे खरीदा। तो फर्नीचर नाम की एक नई एसेट आएगा, कितने का, वैल्यू कितनी थी, 10,000। और नया लाइबिलिटीज भी आएगा, कितने का, 10,000 का, बिकॉज हमने अभी पे नहीं किया है, वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। सो अब क्या होगा आपका, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, शायद आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कैश कितना था, 90 का था, कोई फर्क नहीं पड़ा कैश में। स्टॉक इज स्टिल 15 एंड नया एसेट आ गया क्या, फर्नीचर 10,000 का। और कैपिटल 1,05,000 पहले भी थी, और नई लाइबिलिटी कितने की आ गई, 10,000 की। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताया मुझे जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई करके बताएं। सभी को समझ में आ रहा है। इस चैप्टर से यू विल गेट क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 2 मार्क्स, तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट दिस चैप्टर। सारे लोग कभी नहीं बताते हैं, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 रिप्लाई। हाँ, मोहम्मद नईम के क्वेश्चन है, हाउ वी एड प्रॉफिट टू द कैपिटल। बताओ बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो किसका प्रॉफिट होता है, बताइए। बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो किसका प्रॉफिट होता है, ऑनर का होता है। और ऑनर का अकाउंट यहां पर कौन सा है, ऑनर को क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। ऑनर को क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। तो हम ऐड करेंगे कहां पर, कैपिटल पे। अगर लॉस होता, चलो सारे लोग बताओ, सारे लोग बताओ, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो लॉस भी किसका होता है, लॉस किसका होता है, ऑनर। तो कैपिटल से माइनस होगा कि ऐड होगा, लॉस कैपिटल से माइनस होगा कि ऐड होगा। जेके पनोत्रा कह रहे हैं माइनस। देखो प्रॉफिट है तो ऐड हो रहा है, तो लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यस वेरी गुड, ठीक है। अब आप यहां पर देखें, न्यू इक्वेशन जो है ये भी मैच होगा। न्यू इक्वेशन 90 प्लस 15 1,05,000 एंड प्लस 10 1,15,000 एंड 1,15,000, इट इज मैच्ड। हाँ, क्या पूछ रहे हैं मोहम्मद सलीम, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हाँ बताएं मुझे, क्या पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की क्या। अच्छा, आपका ये कहना है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली कौन प्रॉफिट लेगा। एक बात बताओ, बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस अल्टीमेटली, आपकी शॉप है, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट होगा तो किसका होगा, आपका होगा। लॉस होगा तो किसका होगा, आपका होगा ना। आप बिजनेस को तो दोष नहीं दे सकते ना कि बिजनेस ने क्या कर दिया, लॉस करा दिया, तो बिजनेस से घटा देंगे। एज सच बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन इज पेड रेंट ₹1,000। रेंट पे किया तो क्या होगा, इसका इफेक्ट बताओ। रेंट पे करने से क्या होगा, कैश जाएगा, तो कैश में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। एंड रेंट इज अ एक्सपेंस, पे किया, रेंट इज अ एक्सपेंस, रेंट इज अ एक्सपेंस। अच्छा एक बात बताओ, जब एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है, जब एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा,
प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। प्रॉफिट विल डिक्रीज, ऑफ कोर्स प्रॉफिट विल डिक्रीज। तो प्रॉफिट कम होगा तो कहां पर ले जाएंगे इसको, कहां से माइनस करेंगे बताइए, कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। वेरी गुड, ग्रेट। तो हेलो, क्लास चल रही। तो फिफ्थ, पेड रेंट। तो कैश से 1000 माइनस होगा एंड कैपिटल से भी 1000 माइनस हो जाएगा। सो द न्यू इक्वेशन विल बी 89,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,04,000 प्लस 10,000। सो आप टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन तो ये 1,14,000 इक्वल टू 1,14,000। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी मैच्ड। ठीक है ना? अगर मैच नहीं होता मतलब आपने गड़बड़ कर दिया है। किसी को इस ट्रांजैक्शन में कोई डाउट? आज क्लास बहुत स्मूथली चल रही है ना, विदाउट एनी हर्डल? हाँ, मॉर्निंग में देर इज नोट एन नेटवर्क इशू, दैट इज वाई आई एम टेलिंग टू स्विच क्लास इन द मॉर्निंग। ओके ग्रेट। चलो अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलिए, एग्जाम में मैं लिखता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दो साइड माने जाते हैं, एसेट्स और यहां लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इसको कंबाइनली क्या कहते हैं हम? लाइबिलिटीज। ठीक है, ये एसेट साइड हो गया और ये लाइबिलिटीज साइड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में? सोल्ड गुड्स ऑफ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 25,000 costing rupees 20,000, it will option A increase the cash and decrease the capital, B decrease the cash and increase the capital, third increase cash, decrease stock and increase the capital, and fourth, आप कभी भी एग्जाम में चारों ऑप्शंस देखे बिना आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, इंक्रीज द कैश, डिक्रीज द स्टॉक एंड इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज द कैपिटल। बताइए विच वन इज द करेक्ट? देखो 25,000 में बेचा
तो कैश कितने से बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा। गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया तो गुड्स विल डिक्रीज एंड 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ, अरे भैया डी कह रहे हैं जेके पनोत्रा, थोड़ा सा देखें सर। 25,000 में सेल किया एंड कॉस्ट कितना है 20,000, कॉस्ट इज 20,000 ना, तो आपको 5,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैश इंक्रीज होगा, गुड्स डिक्रीज होगा, यानी स्टॉक डिक्रीज होगा एंड कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो विच वन इज द इंक्रीज कैश, डिक्रीज स्टॉक एंड इंक्रीज द कैपिटल, सी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर 3। अच्छा, मैंने ए बी 3 4 कर दिए थे, ए बी सी डी होने चाहिए थे, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट टू नो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता होगा तब आपको ये सारी चीजें पता चल पाएंगी, ठीक है। चलिए अगला अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, यहां पर हम फॉर्मेट बना लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं ट्रांजैक्शंस, यहां पर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। सो पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या होगा, एसेट आएगा कैश नाम का, कितना 5 लाख, एंड बिजनेस कितने में, कैपिटल कितने की हो जाएगी 5 लाख, लाइबिलिटीज विल बी 0, सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैच्ड। किसी को इसमें कोई डाउट। दूसरे ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक, वी हैव अ बैंक अकाउंट, और हमने क्या किया, अपना कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक इज ऑल्सो एसेट, बैंक में हमारा पैसा है तो वो भी हमारी एसेट हुई, लेकिन क्या इससे क्या होगा, डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिए 50,000, तो यहां कैश से 50,000 क्या होगा, कम हो जाएगा, और वही पैसा कहां चला जाएगा, बैंक में, इधर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कैश कितना बचा 5 लाख था, और हमने 50,000 डिपॉजिट करा दिया, तो 4,50,000 का कैश बचा, और बैंक में कितना आ गया 50,000। हियर कैपिटल इज 5 लाख, लाइबिलिटीज आर 0। कोई डाउट इस पे जल्दी से बताइए, सेकंड ट्रांजैक्शन में किसी को कोई डाउट? ग्रेट। अब थर्ड ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिएगा, थर्ड ट्रांजैक्शन इज परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। मोहम्मद सलीम, कैपिटल क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट, कुछ डाउट है किसी को? मोहम्मद सलीम, व्हाट इज कैपिटल, क्या मतलब, क्या पूछ रहे हैं आप कैपिटल, मैं समझा नहीं। प्लीज रिप्लाई फर्स्ट। व्हाई नॉट टू शो कैपिटल, दिखाया तो है ये 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपीज कैपिटल ही तो आ रही है, आप देखिए ये कैपिटल ही लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कैप बस लिख दिया, ये कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं। देखो, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में 2,000 रुपए एंड क्रेडिट उधारी 2,000 रुपए, तो गुड्स कितने का खरीदा टोटल बताओ, कैश में खरीदा 5 और क्रेडिट पे 5, 2, तो कितना टोटल गुड्स खरीदा, कितना टोटल गुड्स खरीदा 7,000 का। कैश का पेमेंट कितना किया 5,000, तो कैश देखो, एक नया गुड स्टॉक एसेट आ जाएगा स्टॉक, ठीक है, क्या आ जाएगा स्टॉक,
स्टॉक में कितना ऐड करेंगे 7000। कैश कितना कम होगा बताओ, कैश कितने से कम करेंगे, कैश कितने से कम करेंगे, कैश कितने से कम करेंगे 5000। वेरी गुड जेके पनोत्रा, 5000 से कैश करेंगे, क्यों, क्योंकि कैश का पेमेंट कितना किया 5000। वेरी गुड। 2000 रुपए क्रेडिट पर खरीदा, तो जब हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमें क्या बनते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज नहीं बनेंगे कितने की 2000 रुपीज की, तो यहां पर आके 0 प्लस लाइबिलिटीज में कितना ऐड कर देंगे 2000। सो योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी 4,45,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 5 लाख प्लस 2,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस पे, ये क्या था, थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, गुड्स टोटल कितने का आया 7000 का, कैश पेमेंट किया 2000 का, और 2000 की लाइबिलिटीज आ गई बिकॉज हमने उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 कॉस्टिंग 4000। बताओ, कैश में बेचा गुड्स तो कैश आएगा, कैश विल इंक्रीज, तो कैश में ऐड करेंगे कितना 8000, गुड्स से कितना माइनस करेंगे, स्टॉक से कितना माइनस करेंगे, जल्दी रिप्लाई करिए, स्टॉक से कितना माइनस करेंगे 4000, और इसमें 4000 का वी आर गेटिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां ऐड होगा, प्रॉफिट कहां ऐड होगा कैपिटल में ऐड होगा। वेरी गुड। तो कैश में कितना ऐड होगा 8000, स्टॉक से कितना माइनस होगा 4000, एंड कैपिटल में कितना ऐड होगा 4000। सो 4,45,000 प्लस 8 लाख, तो 8000 तो कितना आएगा ये 4,53,000। बैंक कितना रहेगा 50,000, और ये स्टॉक बचेगा आपका 3000, एंड कैपिटल हो गया 5,04,000 प्लस 2000। अब आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 5,06,000, इधर भी 5,06,000, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगा। उसके बाद अगला क्या है, पेड वेजेस इन कैश ₹600 एंड आउटस्टैंडिंग 400। बताओ, देखो वेजेस यानी क्या होता है, हमने किसी से काम कराया, किसी से लेबर कराया, लेबर वर्क कराया, और उसको हमें वेजेस देना था, तो कैश दिया कितना 6, और अभी अनपेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है 4,400, तो टोटल कितना हुआ 1,000। एक्सपेंस तो कितना हुआ 1,000। कैश से कितना माइनस करोगे बताओ मुझे, कैश से कितना माइनस करोगे, सारे लोग ये रिप्लाई करें, कैश से कितना माइनस करेंगे, 600 का पेमेंट किए तो कैश से कितना माइनस करोगे बताओ 600 ऑफ कोर्स, तो कैश से कितना माइनस होगा 600। वेरी गुड। दूसरा बताओ मुझे, कितना पे नहीं किए हैं, 400 पे नहीं किए हैं, ये बाद में पे करना पड़ेगा, तो इट इज अवर लाइबिलिटी, इट इज अवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में कितना ऐड करोगे 400। अब एक बात बताओ, एक्सपेंस हमारा टोटल कितना हुआ, वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है, कितना हुआ टोटल, टोटल बताओ कितना हुआ 1000। एक्सपेंस को कहां से माइनस करेंगे, एक्सपेंस को कहां से माइनस करेंगे, एक्सपेंस को कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। वेरी गुड, एक्सपेंस को कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। ग्रेट। तो 1000 कैपिटल से कितना माइनस होगा, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस माइनस होगा 1000। सो ये कितना आएगा 4,52,400 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस
5,03,000 इक्वल टू 2,400। तो ये कितना आएगा? 5,05,400। ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹25,000। उसने क्या किया? 25,000 रुपए का मोटरसाइकिल खरीदा पर्सनल यूज के लिए। बाइक खरीद ली 25,000 रुपए की, पता नहीं कौन सी आई होगी, चलो पर मान लेते हैं कि आ गई होगी। तो 25,000 रुपए में उसने क्या किया? मोटरसाइकिल खरीदा। तो क्या करेंगे? कैश से माइनस करेंगे। अच्छा, ये पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो इसको क्या बोला जाता है बताओ? पर्सनल यूज के लिए खरीदा, ये अज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस की एसेट से खरीदा। तो जब पर्सनल एसेट्स के लिए खरीदा जाता है, पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। वेरी गुड। और ड्राइंग से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? ड्राइंग जब होती है तो कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? माइनस होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। तो देखो, पेमेंट किया होगा 25,000 का, तो कैश से कितना घटेगा? 25,000 कम हो जाएगा। तो यहां कैश से क्या करेंगे? 25,000 माइनस कर देंगे। और कैपिटल से भी क्या करेंगे? 25,000 माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4,27,400 प्लस 50,000 प्लस 3,000 इक्वल टू, ये कितना आएगा आपका? 4,78,000 प्लस 2,400। आप यहां पर मैच करेंगे तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आएगा 4,80,400 और यहाँ पे भी आएगा 4,80,400। ठीक है, बोथ साइड विल बी इक्वल। किसी को कोई डाउट है? मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, दैट्स गुड। ठीक है चलिए, थर्ड इक्वेशन फिर से थोड़ा रिपीट करें। थर्ड इक्वेशन देखो, हमने क्या किया, एक किसी का डाउट है, गुड्स परचेस किया कैश में 5,000 एंड क्रेडिट पे परचेस किया 2,000। तो बताओ आप कितना गुड्स, 5,000 का गुड्स कैश देकर लाए और 2,000 का गुड्स उधार लाए, तो टोटल गुड्स कितना आया? 7,000। तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 7,000। कैश कितना पेमेंट किया? कैश कितना पेमेंट किया? 5,000। तो कैश माइनस होगा 5,000 से। और 2,000 रुपए उधार लाए, क्रेडिटर्स बन गए 2,000 के, तो ये लाइबिलिटी में 2,000 ऐड कर दिया गया। ये देखिए, लाइबिलिटी में हमने ऐड किया 2,000 रुपए, क्योंकि क्रेडिटर्स को फ्यूचर में जब आप उधार लेते हैं किसी शॉप से तो आपको बाद में पे करना होता है ना, उसको कहते हैं क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर नाउ? बताएं मुझे जिन्होंने सवाल पूछा था। ओके फाइन, चलिए। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना? क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। मैं आपको सेंड कर दूंगा ये फाइल।
आपको क्वेश्चन कहां से करने हैं, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15, प्लीज मार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15, दिस इज योर होमवर्क। आप कल की क्लास से पहले क्वेश्चन 1 टू 15 करके आएंगे। यू विल गेट द फाइल। अभी कुछ हमें डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस कल पढ़ने हैं जो हम पढ़ेंगे। डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस मतलब कुछ और चीजें आएंगी, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 करके आएंगे कल, मुझे बताएं सारे लोग। देखो अगर किसी को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा हो ना, तो एक चीज समझ लो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को हरा सकती है। कंसिस्टेंसी कैन बीट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो यू विल ऑलवेज बी अ विनर। विनर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, इन केस अगर आपको ये लगता है कि आज मैं ये कर लेता हूं, कर ऐसे कर लेता हूं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरी फील्ड। जहां पे भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे यू विल गेट रिजल्ट। थोड़ी देर से मिलेगा बट डेफिनेटली यू विल गेट अ रिजल्ट। And though who have missed the class, I will share the link with them so that they can watch it properly. हाँ, आज आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप बताएं मुझे। प्लीज रिप्लाई, प्रीवियस लेक्चर की लिंक शेयर करें। ओके, ठीक है, मैं कर दूंगा आज ही, अभी कर दूंगा, आपको आधे घंटे बाद मिल जाएगा।